नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट इज टू बी एक्सपोर्टेड टू फिनलैंड फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हम फिनलैंड को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिनलैंड एक अच्छा कंट्री है, बहुत कोल्ड है, मतलब ठंडा रहता है। जैसे हम स्वीडन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। स्वीडन भी ऐसी ठंडा देश है, तो वहां पर भी इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्या क्या एक्सपोर्ट होते हैं, उनका क्या वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, वहां पे पॉपुलेशन क्या है, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर कितना रहते हैं और उनका एक्सपोर्ट कितना रहता है, जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है, करेंसी क्या है, टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, और इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, टॉप हमारे कंपटीटर कौन है जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, वहां पे मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, एयरपोर्ट्स कौन से हैं, ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आप मार्केट का रिसर्च कर रहे हो या फिर आप सप्लायर का रिसर्च कर रहे हैं, बायर का रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मार्केट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर हम बताएंगे टोटल एक्सपोर्ट आप फिनलैंड में कितना करें, हिंदुस्तान से टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है फिनलैंड में अराउंड 2.01 बिलियन यूएस डॉलर 2019 एंड 20 का मैं डाटा उठा के आपके साथ में बात कर रहा हूं फ्रेंड। 2.01 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं 2019 एंड 20 का 2.01 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है फिनलैंड को। आप फिनलैंड को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका वेदर कैसा है, तो इट इज वेरी कोल्ड प्लेस। जैसे स्वीडन की अगर हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे -53 था, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर 1999 में रिकॉर्ड किया गया -51.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अच्छी खासी वहां पे ठंड पड़ती है, तो वहां पर कपड़ों का भी व्यापार अच्छा होता है, यानी वुलन क्लोथ्स भी वहां अच्छे बोले जाते हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि लोकेशन वहां पर कैसा, मतलब कहां किस एरिया में पड़ता है, तो इट इज आल्सो मेंबर ऑफ यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन, जिसको ईयू बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। तो वो लोकेशन उसी लोकेशन में पड़ता है। जैसे स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, इधर यूके हो गया, तो उसी बेल्ट में आता है, ये यूरोप में ही आता है, तो यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इसका पॉपुलेशन कितना है, तो इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 55 लाख, यानी बहुत कम है। हमने उत्तर प्रदेश का एक वीडियो बनाया था, तो उसका अगर आप देखेंगे तो 22 करोड़ का पॉपुलेशन है और यहाँ पर ओनली 55 लाख, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर हिंदुस्तानी की बात करें, यानी वहां पर इंडियंस कितने रहते हैं, तो अराउंड 12,000 इंडियंस वहां पर रहते हैं। कुछ बच्चे वहां पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ वहां जॉब करते हैं, तो कुछ वहां बिजनेस करते हैं और कुछ वहां पर रहते हैं फ्रेंड्स। तो अगर उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपना, अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या चलती है, तो वहां पे इंग्लिश भी चलती है और स्वीडन लैंग्वेज वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर करेंसी की बात करें, तो करेंसी वहां पे यूरो चलता है, और यूरो का कल का ही प्राइस मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। तो वन यूरो इज इक्वल्स टू 86.56 INR, यानी 86.56 रुपीस के इक्वल है यूरो, जो वहां का करेंसी है। अगर कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल वहां पे हेलसिंकी है, हेलसिंकी कैपिटल है, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हेलसिंकी के नाम से। अगर इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी वहां पे अच्छा खासा इकोनॉमी है, अमीर देश है, इट इज वेरी रिच प्लेस। तो वहां पे इकोनॉमी वहां पर है 268 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे की बात कर रहा हूं 268 बिलियन यूएस डॉलर। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमी ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा ही होगा फ्रेंड्स। हमने कई बार आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालना है। तो पर कैपिटा इनकम यहां पे आता है 48,461 यूएस डॉलर। 48,000 कम नहीं होता फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं जीडीपी बाई सेक्टर की, तो जीडीपी बाई सेक्टर यहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 2.7%, जो कि बहुत कम है। अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री 28.2% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, तो सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि वहां पर आईटी ऑफिस बहुत ज्यादा है, यानी सॉफ्टवेयर की कंपनी ज्यादा है, तो सर्विस इंडस्ट्री वहां पे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 69.1% टू देयर जीडीपी। अगर हम बात करें टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है फिनलैंड, तो टोटल एक्सपोर्ट करता है 67.73 बिलियन बॉम्बे बिलियन यूएस डॉलर। और टोटल इंपोर्ट कितना करता है 65.25 बिलियन बॉम्बे 65.25 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, तो उसका एक्सपोर्ट सरप्लस है, ना कि एक्सपोर्ट डिफिसिट है, जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट की हम बात करें किसी एक दिन अलग। अगर हम बात करें टॉप प्रोडक्ट्स कौन कौन से जो कि हिंदुस्तान से वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आपने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स कि इंडिया में फार्मा यानी मेडिसिन बताने का खर्चा जो है वो कम आता है, यानी जो यहाँ पे यूनिट प्राइस जो आएगा आपका खर्चा कम आता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है और यहाँ पर सर्विस कॉस्ट भी कम है। तो यहाँ पर
लोग क्या करते हैं, जो अमीर देश रहते हैं वो इंडिया में अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करा लेते हैं और वहाँ यहाँ पर बड़ा ऑर्डर भी दे देते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन मतलब जो एफडी अप्रूवल यूनिट से, जो प्रोडक्शन यूनिट से जो यूएसए से भी अप्रूव्ड है, जो बहुत हार्ड क्वालिटी माना जाता है, मतलब उनके जो रूल एंड रेगुलेशन से बहुत स्ट्रिंजेंट माने जाते हैं, तो उनसे भी अप्रूवल लेके रखे हुए हैं। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि एफडी अप्रूव्ड प्रोडक्शन करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है अराउंड 47.07 मिलियन यूएस डॉलर का फिनलैंड को। तो आप फिनलैंड को टारगेट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट आयरन एंड स्टील की, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी भी यहाँ पर, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, एल्युमिनियम है। तो आयरन स्टील अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप आयरन एंड स्टील का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिनलैंड को। तो फिनलैंड कितना इंपोर्ट कर रहा है आयरन स्टील? 27.4 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर हम क्लोथ्स की बात करें, जैसे यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, मिनिमम टेम्परेचर -51.5 रिकॉर्ड किया गया 1999 में, तो लगभग 50 या 49, 49.5, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहां पर रहता ही रहता है टेम्परेचर सर्दियों में। तो वहां पे गारमेंट्स का भी अच्छा काम होता है, यानी वूलन गारमेंट्स से आप वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गारमेंट्स वहां पे कितना इंपोर्ट होता है? अराउंड 31.4 मिलियन यूएस डॉलर का। तो अच्छा खासा वहां पे इंपोर्ट हो रहा है गारमेंट्स का। तो आप गारमेंट का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिनलैंड को टारगेट कीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिकल की, तो ऑर्गेनिक केमिकल भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है फिनलैंड में। तो ऑर्गेनिक केमिकल यहाँ पे हो रहा है 17.83 मिलियन यूएस डॉलर का। आप टारगेट कर सकते हैं फिनलैंड को अगर आपका ऑर्गेनिक केमिकल आपके पास में। जैसे गुजरात से मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट होते हैं, चाइना को भी जाता है और अदर कंट्रीज को भी जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज यहां से एक्सपोर्ट होता है, यानी टोटल जो फिनलैंड इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, दैट इज 41.56 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं बात करूं फुटवेयर का, तो फुटवेयर का इंडिया से बहुत सारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं फिनलैंड को भी। तो फिनलैंड इंपोर्ट कर रहा है फुटवेयर का 19.05 मिलियन यूएस डॉलर। तो आप टारगेट कर सकते हैं फिनलैंड को इन केस ऑफ फुटवेयर, अगर फुटवेयर का आपका कोई बिजनेस है या फुटवेयर के किसी बिजनेस से आप रिलेटेड है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, जो बॉयलर रहते हैं, जो पावर इंडस्ट्री में यूज होता है, पावर प्लांट बना मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में, तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर बॉयलर के जो भी पार्ट्स रहते हैं, बॉयलर रहता है, तो वो एक्सपोर्ट होता है, यानी वो पूरी दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है। तो वो इंपोर्ट करा 35.43 मिलियन यूएस डॉलर। तो आप अगर बॉयलर के कोई पार्ट्स बनाते हैं, यानी कोई बेरिंग आप बनाते हैं, कोई आप ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कोई पार्ट बनाते हैं, या फिर उसका कंजम्पशन कुछ कंज्यूमेबल गुड्स बनाते हैं, तो वो सब भी आप टारगेट कर सकते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड अच्छा खासा आपको बेनिफिट देगा, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर रबर प्रोडक्ट की बात करें, तो रबर प्रोडक्ट फिनलैंड इंपोर्ट कर रहा है 18.77 मिलियन यूएस डॉलर का। तो अगर रबर प्रोडक्ट से आपका कोई ना कोई लिंक है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रबर प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, तो आप फिनलैंड को टारगेट कर सकते हैं और आप करते भी होंगे। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर की, यानी वो कौन से टॉप एक्सपोर्टर्स हैं जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन रहेगा, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जर्मनी। जर्मनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है फिनलैंड को, क्योंकि वो आसपास की कंट्री है। स्वीडन और फिनलैंड, जर्मनी आसपास की कंट्री है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ता है। अगर मैं बात करूं जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अराउंड 11.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है फिनलैंड को। तो जर्मनी का भी आप ध्यान रख सकते हैं, जर्मनी से आपको प्राइसिंग एंड क्वालिटी का आपको ध्यान रखना होगा। अगर फ्रेंड्स मैं स्वीडन की बात करूं, तो स्वीडन देखिए फिनलैंड, जर्मनी, यूके ये आसपास की कंट्री है, तो स्वीडन 2 नंबर पे आता है। स्वीडन एक्सपोर्ट कर रहा है 10.0 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 10.0 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है फिनलैंड को। अगर मैं रसिया की बात करूं, तो रसिया इंडिया से थोड़ा इंडिया साइड में, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहां पर उनके पास में नहीं है, दूर है, लेकिन फिर भी रसिया से वो लोग इंपोर्ट करते हैं। रसिया से उनका अच्छा फ्रेंडशिप है, रसिया से हमारा भी अच्छा फ्रेंडशिप है, हमारा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार रसिया के साथ में अच्छा होता है। तो रसिया उसका एक्सपोर्ट कर रहा है 9.5 बिलियन यूएस डॉलर का। आपको रसिया का भी ध्यान रखना, क्या, क्योंकि वो एशियन कंट्री है, तो वो ऐसा क्या कर रही है कि जो हमसे ज्यादा वो रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपना प्राइसिंग और अपना क्वालिटी का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। अगर चाइना की बात करूं, जो पूरे वर्ल्ड को 32% का एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है फिनलैंड को 4.43 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर नीदरलैंड की बात करूं, तो नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है 4.32 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं बात करूं सी पोर्ट्स की, तो वैसे तो वहां पर सी पोर्ट बहुत ज्यादा
ज्यादा है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, यानी मोर देन 85 सी पोर्ट्स हैं छोटे बड़े मिलाकर, लेकिन मेजर जो सी पोर्ट है, मेजर जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है वो हेलसिंकी सी पोर्ट है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट भी हेलसिंकी, वैसे तो उनके अगर एयरपोर्ट की बात करें तो मोर देन 21 एयरपोर्ट है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल मिला के बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बात करें, जो मैक्सिमम एयर कार्गो वहां से लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो हेलसिंकी ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा काम आता है। तो फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।